प्रेरितों के कामों का वर्णन 13वां अध्याय। फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी कि मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। इसी के वंश में से परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार इस्राएल के पास एक उद्धारकर्ता अर्थात यीशु को भेजा, जिसके आने से पहले यूहन्ना ने सब इस्राएलियों को मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार किया। और जब यूहन्ना अपना दौर पूरा करने पर था, तो उसने कहा, तुम मुझे क्या समझते हो? मैं वह नहीं, वरन देखो, मेरे बाद एक आने वाला है, जिसके पांवों की जूती मैं खोलने के योग्य नहीं। हे भाइयों, तुम जो इब्राहिम की संतान हो और तुम जो परमेश्वर से डरते हो, तुम्हारे पास इस उद्धार का वचन भेजा गया है। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 1। तब इलिशिबा के जनने का समय पूरा हुआ और वह पुत्र जनी। उसके पड़ोसियों और कुटुंबियों ने यह सुनकर कि प्रभु ने उस पर बड़ी दया की है, उसके साथ आनंदित हुए। और ऐसा हुआ कि 8वें दिन वे बालक का खतना करने आए और उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकरयाह रखने लगे। और उसकी माता ने उत्तर दिया कि नहीं, वरन उसका नाम यूहन्ना रखा जाए। और उन्होंने उससे कहा, तेरे कुटुंब में किसी का यह नाम नहीं। तब उन्होंने उसके पिता से संकेत करके पूछा कि तू उसका नाम क्या रखना चाहता है? और उसने लिखने की पट्टी मंगाकर लिख दिया कि उसका नाम यूहन्ना है। और सबों ने अचंभा किया। तब उसका मुंह और जीभ तुरंत खुल गई और वह बोलने और परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा। और उसके आसपास के सब रहने वालों पर भय छा गया। और उन सब बातों की चर्चा यहूदिया के सारे पहाड़ी देश में फैल गई। और सब सुनने वालों ने अपने अपने मन में विचार करके कहा, यह बालक कैसा होगा? क्योंकि प्रभु का हाथ उसके साथ था। और वह बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया और इस्राएल पर प्रकट होने के दिन तक जंगलों में रहा।